हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यह पार्ट 14 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वू बिंगजी हुई तांगसन की ओर दर्जन भर आइस क्रिस्टल से अटैक करता है। इसी के साथ तांगसन और विंड ब्लेड को सूट नहीं करता है। तांगसन की ओर आइस कॉन आ रही होती है। हवा का टेम्परेचर अचानक कम होने लगता है। वहीं तांगसन अटैक को डॉज करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ तांगसन के दोनों विंड ब्लेड वू बिंगजी की बैक पर गिरते हैं, जिससे तांगसन के विंड ब्लेड टकराने के साथ टूट जाते हैं। लेकिन वू बिंगजी की बॉडी भी उनसे हिल जाती है और जिस समय तांगसन के विंड ब्लेड वू बिंगजी से टकराते हैं, उसी समय तांगसन के पास भी वह आइस कॉन आ जाते हैं। इसी के साथ तांगसन ने और विंड ब्लेड को नहीं छोड़ा होता है और तांगसन एक इल्यूजन की तरह दिखाई देने लगता है, जिससे एक भी आइस कॉन तांगसन की बॉडी को हिट नहीं कर सकती। दरअसल तांगसन ने इन्हें डॉज कर लिया होता है। जी चैंग ध्यान से देख रही होती है कि इसी तरह से तांगसन उसके सामने से भी गायब हो जाता है और वह अटैक नहीं कर सकी। और उसके बाद तांगसन उसकी बैक पर आ गया था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है तांगसन आखिरकार कैसे उन आइस कॉन से बच सकता है। और जी चैंग इसे समझ भी नहीं सकती है कि तांगसन किस तरह से तांगसेक्ट की यूनिक घोस्ट शैडो टेक्निक का यूज कर रहा होता है इन्हें डॉज करने के लिए। वू बिंगजी भी तांगसन को अटैक डॉज करते हुए देख हैरान होता है। इसके साथ ही हमें वू बिंगजी के एक हाथ में एक आइस स्पीयर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इसी समय वू बिंगजी के पैरों के नीचे आइस मिस्ट भी निकलती हुई दिखाई देती है, जो सीधे ही तांगसन की ओर बढ़ जाती है, जिससे तांगसन की बॉडी का टेम्परेचर अचानक गिर जाता है, जिससे वह एक प्रकार से फ्रीज हो जाता है। इसके साथ ही यह कुछ और नहीं बल्कि तांगसन पर पड़ने वाला 6 टियर का प्रेशर भी होता है, जो तांगसन को उसकी सोच से भी ज्यादा लग रहा होता है। इसी समय तांगसन की आंखों में एक प्रकार की चमक होती है। उसी चमक के साथ तांगसन से 18 विंड ब्लेड हवा में शूट होते हैं, लेकिन यदि ध्यान से देखो तो यह लास्ट टाइम से अधिक पावरफुल होते हैं। इसी के साथ तांगसन जमीन को अपने पैर से छूता है और तांगसन काफी आसानी से बाहर की ओर कूद जाता है। इसी समय तांगसन के हाथ में एक काफी बड़ा विंड ब्लेड कंडेंस होता है, लेकिन इसका साइज ही नहीं बल्कि कलर भी बिल्कुल अलग होता है। यह 2 विंड ब्लेड से मिलकर बना हुआ होता है, जिससे इसका कलर काफी डार्क होता है। इसी समय तांगसन उन 18 विंड ब्लेड को कंट्रोल करता है, जिससे वह पूरे ही वू बिंगजी की बैक पर अटैक करते हैं। इसी के साथ तांगसन भी आगे की ओर दौड़ता है। वू बिंगजी ने भी समझते हुए तुरंत ही आइस बॉल बना ली होती है। इसी के साथ 3 विंड ब्लेड आइस बॉल पर गिरते हैं। ऐसा होने के साथ ही वू बिंगजी के भी थॉट बदल जाते हैं। विंड ब्लेड से आइस बॉल पर काफी गहरे निशान आ जाते हैं, लेकिन तांगसन रोका नहीं होता है। एक के बाद एक विंड ब्लेड को उस आइस बॉल पर गिराता जाता है। जो विंड ब्लेड हवा में यहाँ वहाँ उड़ रहे होते हैं, तांगसन ने उन्हें अलाइन कर दिया होता है। उसी के साथ वह एक एक करते हुए अटैक कर रहे होते हैं। वू बिंगजी ने इनकी परवाह भी नहीं की होती है। आइस मिस्ट के कम होने के साथ ही उसके हाथ में जो आइस स्पेयर होता है, उससे वह अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिससे तांगसन के विंड ब्लेड ब्लॉक हो जाते हैं और वू बिंगजी ने दहाड़ते हुए तुरंत ही एक विंड ब्लेड को चकनाचूर कर दिया होता है। इससे जो शॉक वेव निकलती है, उसने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया होता है। दूसरी तरफ अब तांगसन पहले ही वू बिंगजी के अटैक को डॉज कर चुका होता है, जिससे वह आइस मिस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हालांकि उसका असर अभी भी होता है, जिससे तांगसन कुछ धीमा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी तांगसन के हाथ हवा में लगातार अपनी जगह बदल रहे होते हैं, जिससे एक के बाद एक विंड ब्लेड दिखाई देते हैं। फिर वे एक साथ कंडेंस हो जाते हैं। इस समय तांगसन के हाथों में जो विंड ब्लेड होता है, वह 1 फुट चौड़ा लग रहा होता है, जो कि डार्क कलर का हो गया होता है। इसके साथ ही उसमें भयानक एनर्जी भी होती है। तांगसन को इस तरह के विंड ब्लेड को कंट्रोल करते हुए देखकर गुआन और एनकिंग भी बुरी तरह से चौंक जाते हैं, जबकि तांगसन वू बिंगजी के आगे एक टियर की पावर कम रखता है। तांगसन लगातार उसमें एयर एलिमेंट को कंडेंस कर रहा होता है। अब उन्हें भी थोड़ी ना ही पता होता है कि तांगसन इसमें लिंगसी आई का भी यूज कर रहा होता है, जिससे वह अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का अधिक से अधिक यूज कर सकता है।
क्योंकि इसको कंडेंस केवल मेंटल स्ट्रेंथ के बेस पर ही किया जा सकता है। अब तक वू बिंगजी भी उन 18 ब्लेड से निपट चुका होता है, जिससे वह थोड़ा सा शर्मिंदा लग रहा होता है। उसके हाथ भी जवाब देने लगे होते हैं। जी चैंग समझ गई होती है आखिरकार वह तांगसन से क्यों नहीं जीत सकी। इसी समय तांगसन के हाथों से वह विंड ब्लेड उड़ गया होता है। इस डार्क ग्रीन कलर के विंड ब्लेड में फीकी सियान इलेक्ट्रिक फ्लैश भी होती है। यहाँ तक कि यह विंड ब्लेड वुआन और एन किंग को भी खतरनाक लग रहा होता है। वू बिंगजी भी यह समझ जाता है वह इसे डॉज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके डॉज करने के साथ तांगसन फिर से उसे कंट्रोल करने के साथ अटैक करेगा। इसी के साथ वू बिंगजी भी एक गहरी सांस लेते हुए तांगसन की ओर कुछ आगे बढ़ता है। उसी के साथ उसकी पूरी ही बॉडी आईसी हो जाती है। इससे वह काफी थिक आईसी शील्ड को बनाने लगता है। यह कुल मिलाकर पूरे 9 आईसी शील्ड को बनाता है। यह देखने में बेहद ही शानदार दिख रही होती है। वह डार्क ग्रीन ब्लेड उन शील्ड की ओर शूट होता है। पहली शील्ड को तोड़ देता है। एक एक करते हुए उसने 8 शील्ड को ब्रेक कर दिया होता है। बस लास्ट वाली शील्ड ही बची होती है, जिसे वह विंड ब्लेड तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका होता है। अभी तक तांगसन की भी काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ ड्रेन हो चुकी होती है, जिससे वह और अधिक विंड ब्लेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। और इसी के साथ तांगसन कहता है, मैं हार मानता हूँ। इससे सभी तो चौंक ही जाते हैं, लेकिन वह यह भी देख रहे होते हैं कि तांगसन ने भी वू बिंगजी की भी हालत खराब कर दी होती है। और जब तक तांगसन वू बिंगजी की एज के बराबर होगा तो वह कितना अधिक पावरफुल हो सकता है। मास्टर सीरू भी वू बिंगजी से कहता है, तुम्हें तांगसन से पूछना होगा वह विंड ब्लेड को कैसे कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो मुझे डर है तुम भविष्य में 7 ईयर के बाद ब्रेक थ्रो नहीं कर पाओगे। अब तांगसन भी वू बिंगजी से बात करना ही चाहता है। और ऐसा क्यों, यह तो हम जानते ही हैं। इनका मुकाबला खत्म हो जाता है। सभी एन किंग की ओर देख रहे होते हैं। आखिरकार अब वह क्या कहेगा। इसके बाद एन किंग एक एक करके सभी की गलतियों के बारे में बताने लगता है, जिससे उन्हें आगे की होने वाली फाइट में फायदा मिल सकता है। तांगसन का विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सभी के डिवाइन डीमोन ट्रांसफॉर्मेशन की तुलना में सबसे कमजोर होता है, लेकिन फिर भी तांगसन अपनी कंट्रोलिंग टेक्निक के कारण पावरफुल बन जाता है, जिससे एन किंग भी वू बिंगजी से तांगसन से कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में बात करने को कहता है। इसी के साथ तांगसन जाने वाला ही होता है, तभी तीनों मास्टर ने मिलकर तांगसन को रोक दिया होता है। वह भी तांगसन को एक लकड़ी से बने हुए घर में ले जाते हैं। मास्टर सीरू की आंखों में चमक होती है। तांगसन ने महसूस किया होता है पूरी ही हाल की हवा कुछ स्टिकी सी लग रही होती है। यहाँ पर मास्टर सीरू भी तांगसन की बॉडी को चेक करना चाह रहे होते हैं। मास्टर सीरू मेयर से भी ज्यादा पावरफुल है। मास्टर सीरू के पास गॉड लेवल की पावर होती है, लेकिन फिर भी वह तांगसन के अंदर नहीं देख सकते हैं, जिससे ऐसा नहीं लगता है मास्टर सीरू को तांगसन से कुछ मिल सकता है। एन किंग तांगसन को दिलासा देता है, चिंता न करो, यह केवल तुम्हारी बॉडी को चेक कर रहे हैं ताकि भविष्य में तुम्हें उसी के अनुसार सिखाया जा सके और जिससे तुम्हें और अधिक पावरफुल बना सकते हैं। यहाँ मास्टर सीरू यह भी समझ चुके होते हैं कि तांगसन चाहता तो वू बिंगजी से फाइट के दौरान जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आखिरकार तांगसन में इतनी पावर कहां से आती है, यह सब देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ तांगसन से पूछते हैं, तांगसन हमें बताओ तुम एयर एलिमेंट को कैसे कंट्रोल करते हो। इस पर तांगसन हैरान हो जाता है और बताता है, मैं उन्हें देख सकता हूँ और वे मेरी बात सुनते हैं, इसलिए मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तांगसन को इसका पता ही होता है, क्योंकि यहाँ के सभी मास्टर यानफेंग से बिल्कुल अलग होते हैं, जिसके कारण कभी न कभी ऐसा दिन आएगा ही। यह तांगसन को पहले से ही पता होता है, इसलिए तांगसन भी एक प्रकार से इसके लिए पहले से ही तैयार होता है। मास्टर सीरू कहते हैं, तो बताओ एयर एलिमेंट कैसा दिखता है। तभी तांगसन भी उन्हें बताने लगता है, वे सियान लाइट के डॉट होते हैं और उनके बारे में और भी अधिक बताने लगता है। इस पर मास्टर सीरू कहता है, वह सही है, तांगसन एयर एलिमेंट को देख सकता है। आगे सीरू बाकी दोनों से कहता है, दोस्तों अब हमारे हाथों ट्रेजर लग गया है। अब यहाँ पर एक बात है, मास्टर सीरू जितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वह तांगसन से कुछ भी नहीं जान सकते हैं, खास तौर पर वह जो तांगसन इन्हें बताना न चाहे, क्योंकि भले ही मास्टर सीरू कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो
और तांगसन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, तांगसन कभी गॉड किंग होता है, जिससे मास्टर शिरू और तांगसन के बीच इतना गहरा अंतर होता है जिसे मास्टर शिरू कभी चाहते हुए भी खत्म नहीं कर सकते हैं। भले ही मास्टर शिरू को यह समझ आ जाए वह जो चाहते हैं वह हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होता है। इसके साथ ही मास्टर शिरू तांगसन से कहते हैं, इस एकेडमी में एलिमेंट का यूज मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, जिससे तुम मुझसे अधिक सीख सकते हो। मुझे लगता है मेयर काफी बिजी होते हैं, इससे वह तुम्हें कभी सिखा भी नहीं सकते हैं, जिससे तुम मुझे अपना मास्टर मान लो। इसी तरह से यह तांगसन को मनाने लगते हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को कंसीडर कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।